वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर सरबराह शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैज अराइव्ड इन टोक्यो फॉर एन ऑफिशियल विजिट टू जापान एट द इन्विटेशन ऑफ जापानीज गवर्नमेंट। IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी। क्या दौर आ गया है कि हम एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। यार शुक्र है अल्लाह दा IMF ने सानू कर्ज देता है। चौथी बड़ी मुमलिकत बन गए हम जो IMF से जितने सबसे मतलब चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसे हमने ले रखे। कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है, इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक हैं, 197 मुल्कों ने चूं नहीं की। बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। जापान गए हैं वो वजीर खारजा साहब जो हैं, और जापान सरकारी दौरा है, वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे। आज नेशनल टेलीविजन पे दिखा रहे थे, साथ उनकी हमशीरा भी बैठी हुई थी। चलो ठीक, तो लोग इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं कि सरकारी दौरे पे आप फैमिली भी साथ ले गए। अपनी कुर्सी भी ले गए वो साथ। हमने अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। पाकिस्तान का वजीर खारजा ऑफिशियल विजिट पे गया हुआ है, अपनी बहन को साथ ले गया। मतलब आप सब लोग नौकरियां करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँगा, दीगर लोग भी काम करते होंगे, हमने अभी नहीं करते तो पहले करते होंगे मुख्तलिफ जगहों पे। क्या कभी ऑफिशियल किसी काम के ऊपर आप अपने फैमिली मेंबर को ऐसे लेके जा सकते हैं? मफादात जुड़े हुए हैं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे लोग अपना माल बेचते हैं, वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसमें इनका रोल है। तो लोग अपने मफादात के लिए अपने स्टांसेस बनाते हैं। अगर खुदा न खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। सुन लिया आपने, $3 ट्रिलियन ये बनते हैं जो पाकिस्तान के पास असासे हैं, और ये सॉल्वेंट भी हैं, यानी कि इनके एवज कर्ज भी लिया जा सकता है। ये किसकी? पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर रहे हैं, PIE की कर रहे हैं, देखिए जी, रेलवेज की कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? हमें जो पता है पाकिस्तान की GDP जो अगर गिनी जाए ना सारी, वो तकरीबन 325 बिलियन US डॉलर के बराबर है। चले सारी दुनिया कहती है यहाँ ब्लैक इकॉनमी भी चलती है, 300 डाल लेते हैं, तो जो टोटल साल की हज़ार कर लें सर, चले 1000 कर लें। अब जो $1 ट्रिलियन टोटल अब 3 ट्रिलियन का मतलब है, 1 ट्रिलियन का मतलब 1000 बिलियन US डॉलर जी। 1 ट्रिलियन इतना पैसा है, आप समझ से बाहर है। और इंडिया मेरे दुनिया की 5th इकॉनमी है, ये तकरीबन 2500 बिलियन पे गई है। 3000 पता नहीं ये अगर आप ये शायद ये पाकिस्तानी मर्द बेच देंगे सारे, क्योंकि हमने वैसे मिडल ईस्ट में तो बेचते हैं ना, कोई टैक्सी ड्राइवर ये वो $30 बिलियन तो हम मर्द बेचते हैं अपने। बढ़िया आपने अपनी कीमत लगाई है। वैसे नहीं तो एनजीए न्यूयॉर्क जाकर टैक्सी ऐसी चलाने हैं सारे, और कौन चलाने हैं? वो तो है, लेकिन बेच देंगे। तो दुबई की एयरपोर्ट किसने बनाई है यार? मुझे एक चीज का मुझे वो जो है ना, नहीं वो ठीक है आपका, लेकिन मैं आप आगे आते हैं ना, मोटरवे तो आपने पहले दे दी है, अब UAE को देनी थी आपने कराची की एयरपोर्ट, तो बाकी लगा लें। फिर इसका मतलब है, मुझे लगता है कि आपने हर जितने पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि इन्होंने कैलकुलेशन। आपको इनका एक बयान याद है, और वो फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर था, असेंबली के अंदर इन्होंने एक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स के बारे में बात की थी, इन्हीं शख्सियत ने ये सारा। हाँ, बल्कि उन्होंने एक बिटवीन दी लाइन भी बात की थी, मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था हमें पैसे इसलिए नहीं मिलते कि कोई रीजनल पॉलिटिक्स का भी इसमें ये दूसरी थी, ये उससे अगली थी। वो जो उन्होंने कहा था ना कि जियो पॉलिटिकल मामला चल रहा है पाकिस्तान के साथ, वो अगली स्टेटमेंट थी। एक उन्होंने कही थी लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। मैं अब ये बात इतनी करूंगा, याद आ जाएगा देखने वालों को, क्योंकि तो नहीं जा रहे थे, पता नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे तो कुछ इसी तरह का लगता है कि जैसे वो ज़हन ये बना के बैठे हुए $3000 अरब और कहाँ से इन्होंने सोचे में सोर्स आउट करने का। वो मुझे तो लगा उन्होंने कहा कि सारी ताहिर मलिक और बाजवा टाइप हम जैसे लोग हैं, हमें तो तर्जुमा भी नहीं आता। $3 ट्रिलियन होते, कितनों के कह दो, मुझे तो यही लग रहा है। $3 ट्रिलियन खौफनाक बात है वैसे। आपकी मैं बता रहा हूँ GDP बता रहा हूँ साल की जो ऑफिशियल है वो तकरीबन $325 बिलियन है। चलो उसको कितना आप ऐड कर लेंगे। अब यहाँ तो आपने एक एक घर, एक एक इंसान, एक एक मोटरसाइकिल, एक एक गाड़ी। एक और चीज़ होती है मलिक साहब, एक मामला होता है ना कि आपके मुंह से गलती से निकल गया, आप 300 अरब कहना चाह रहे थे मिसाल के तौर पर, लेकिन मैं क्यों इसके ऊपर मुझे तशवीश हो रही है कि ये 3000 अरब ही कहना चाह रहे थे। उसकी वजह ये है, ये एक दफ़ा नहीं इन्होंने कहा, ये इससे पहले भी ये बात कर चुके हैं एसेट सॉल्वेंसी वाली, और उसके अलावा मुझे साथ इसके ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स की बातें भी काफी दफा कर चुके हैं। मेरे पे रहम करो कि इंसानी मैं बात करता हूँ, तुम मेरे पास आए हो, तुमने लेना है 1000 रुपया मेरे से, ठीक है? तो तुम कहते हो मेरे पास तो घर में 3000 रुपया पड़ा है, 3 अरब रुपया पड़ा है,
या 3 लाख रुपए पड़े हैं, मुझसे 1000 रुपए तुम मांग रहे हो, तो मुझे हंसी नहीं आएगी? तुम मुझे आकर ये कहो कि मेरे घर में 3 लाख रुपए साहब जी पड़े हुए हैं और मुझे 1000 रुपए दे दो, IMF से जाके मैं ये करूँ, ये कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इसका कोई रैशनल है आपके पास? वो बताने का उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो सकता। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने बतौर सरबराह शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। तो ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या ये इजलास कश्मीरियों का केस पेश करने का पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी मौका है, और शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत से क्या पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? अपने तजियाकारों की इस पर राय जान लेते हैं। लाली साहब, आपको क्या लगता है, क्या सिग्निफिकेंस है इस इजलास की आपकी नज़र में, कश्मीर के मामले की बात हो या फिर पाक भारत ताल्लुकात की बात हो? मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो शहबाज शरीफ का है, और उसको बताना चाहिए कि नून का जो प्रो इंडिया स्टांस है, जो परसेप्शन है कि इंडिया पे नून सॉफ्ट हैं, जो परसेप्शन है जो कश्मीर पे नून कुछ नहीं कहता, हालांकि जो भी मोदी किया और कर रहा है, इसका एक मौका इसको मिला है कि इसके स्टांस को क्लैरिफाई करने और उसको डिबंक करना चाहिए। ये नोशन जो दिया गया है हम लोगों को, ख़ास तौर PTI के थ्रू, पाकिस्तानीज़ और कश्मीरियों को कहें कि आ स्टांस रिमेन्स अ प्रिंसिपल स्टांस, और वो स्टांस जो हमने शुरू में लिया था। तो एक किस्म का एक मौका मिला है कि हमारा ऑनर को अपने लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ को उसको ठीक करने, माने कि टू शो दैट वी स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट। अगर यही एक चीज़ अगर हो गया तो उनके लिए बड़ा फ़ायदामंद होगा। ठीक है। जिधर कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरा इज़ कंसर्न, वो जो पुराना स्टैंड है लोगों का और मुल्कों का, कोई कहते हैं बायलैटरल है, कोई कहते हैं कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द UN, मगर कहने के लिए तो ज़्यादा वो एक साल में एक दफ़े चुपके से वो कह देते हैं, या कहते नहीं हैं, बता देते हैं कि हम वी स्टैंड बाय द ओल्ड स्टांस। वो उस किस्म का सपोर्ट कश्मीरियों को जो मिलना चाहिए इन व्यू ऑफ उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के लिए इट्स टू बिग एन इशू फॉर हिम टू एक्टिवेट कश्मीर इंटरनेशनली, और मेरे ख्याल में कि यही कर दें अपने पार्टी के लिए और मुल्क को और कश्मीरियों के लिए, यही काफ़ी होगा। ठीक है। रूमी साहब, आपको क्या लगता है, अब नून लीग का जो प्रो इंडिया स्टांस रहा है हमेशा से, वो डिबंक करना शहबाज शरीफ की इस इजलास में तरजीह होगी, और क्या इस वक्त ज़रूरत है सियासत के लिए इस स्टांस को डिबंक करने की? कश्मीर को 3 मुल्कों ने हमारा साथ दिया, किसी ने, हमारे अपने दोस्त ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तुर्की, मलेशिया और ईरान, मैं अगर मुझे याद पड़ता है। इसके अलावा दुनिया में 200 ममालिक हैं, 197 मुल्कों ने चूं नहीं की हमारे हक में, कश्मीरियों के हक में। ये सोचने की बात है, क्यों नहीं? क्योंकि हमने अपने आप को इतना कमज़ोर कर दिया है, इतना वीकन कर दिया है कि हमारी कोई जो है वो हैसियत नहीं रही कि हम दुनिया को जाके कोई मुकदमा भी लड़ सकें। जी बिल्कुल जी, ये बड़ी आपने सही बात की है। इंसानी हमदर्दी की बेसिस पर सिंपैथीज़ लेने का दौर नहीं है, अब ताकत से हुकूक लिए जा सकते हैं, ताकतवर होने की ज़रूरत है। डॉक्टर आबिद साहब, आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ की क्या प्रायोरिटी होगी इस इजलास में, किन उमूर पर वो बात करेंगे, फोकस करेंगे? देखिए, रज़ा ने बड़ा अच्छा तज़िया दिया, कुछ चीज़ों से मैं भी उनसे बड़ा स्ट्रॉन्गली इत्फाक करता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान में ये परसेप्शन डेवलप किया गया था कि नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज़ के अंदर, उसकी इंडस्ट्री के अंदर 4000 राक एजेंट काम कर रहे हैं और $4 बिलियन उसके बच्चों की इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, ब्ला ब्ला। और फिर बाद में चेयरमैन नैप ने वो बयान वापस भी लिया था। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के बड़े मुश्किल ताल्लुकात हैं, कश्मीर का जो इशू है जो 75 सालों से हमारे मुल्क की तमाम डायनामिक्स को तय करता है, उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।